Hi, this is Jigna Vora here. You are watching me on Teleglam. Thank you. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। और आज हमारे साथ है एक और बार जिग्ना वोरा जी। सो वेलकम टू टेलीग्राम वंस अगेन। Thank you. Thank हाउ आर you. यू? I'm fine. और क्या बिग बॉस के बाद की जिंदगी कैसी चल रही है बिग आपकी? बॉस की बात की जिंदगी बहुत भागा दौड़ी में चल रही है, बट बहुत अच्छी चल रही है। वेल अभी हमने आपको देखा था, सब गेट टुगेदर हुए हाँ, थे। तो बिग बॉस के एक रीयूनियन जब हुआ था तो हॉट टॉपिक क्या थे डिस्कशन की? हम लोग अपनी ही मस्ती में थे। एक्चुअली बिग बॉस के रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं था बात करने में। सब लोग अपनी ही मस्ती में वो पुराने जो घर के अंदर जो थे और जो जो प्रॉमिस की गई थी बाहर आके करेंगे, हम लोग वही सब बातें कर रहे थे। वेल उसके अलावा कोई बात नहीं हुई? और कुछ बात नहीं, एंजॉय कर रहे थे। कॉल्स पर कभी बात हुई? नहीं नहीं, एंजॉय कर रहे हैं सब अपने रिलेशंस को, सब एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये जानना चाहेंगे, जब आप बाहर आए थे तब आप मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे थे, क्या आपका परसेप्शन, क्या आपका माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है? नहीं, जरा भी नहीं। वही माइंडसेट है। मैं अपने रिश्ते कोई एक दो इंसिडेंट के होने ना होने से चेंज नहीं करती, और ना ही मैंने रिश्ते बनाए बिग बॉस के घर में गेम के तरीके से। सबकी लाइफ में ऊपर चढ़ाव उतार आते रहते हैं। रियल रिलेशंस वही होते हैं जो कुछ भी अच्छा बुरा हो साथ में खड़े, वही इम्पोर्टेंट है। वेल ये तो बात आपने बहुत सही कही कि साथ में खड़े रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसा भी हो। सही बात। ये इसी के साथ साथ एक चीज जानना चाहेंगे। रिसेंटली जब अभिषेक को वापस बुलाया गया था घर में, और मुनव्वर के साथ उनकी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी, बट मुनव्वर ने तुरंत एक चीज फ्लिप मार दिया था, जब वो चीजें उनकी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगा था कहीं ना कहीं, कि अभी तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तेरे से नाराज हूँ। वो चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? हर एक दोस्ती में ऐसी सिचुएशंस आती है। आदमी अपसेट होता है, गुस्सा होता है तो बोल देता है। बट मुझे पता है अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, और बाहर आके भी वो दोनों वैसे ही रहेंगे जैसे इतना 3 महीने से आप अंदर रहे हैं। यस, आई एम श्योर ऑफ इट। उनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार और बहुत प्यार है, और वो वैसा ही रहने वाला है। ओके। वेल मुनव्वर की अगर बात करूँ, आपको क्या लगा जब आयशा घर में गई? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट कि वो फेम के लिए गई है, या सिर्फ मुनव्वर को बदनाम करने के लिए गई है? दोनों चीज के लिए। उसको फेम भी चाहिए था, और फेम मुनव्वर को बदनाम करके चाहिए था। सो डू यू थिंक आपके आपके दिमाग में क्या आयशा का पॉइंट क्लियर हुआ है अब तक का, जितना भी आपने उसको पॉइंट क्लियर करना ही नहीं है। वो उसका इंटेंशन है ही नहीं गेम में आने का। उसको सिर्फ बस अपने को दिखना है और अपने को फेम चाहिए। तो मुनव्वर के कंधे पे बंदूक रख के वो गोली मार रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम जो देख रहे हैं वही आपका भी अच्छा, चल रहा है। आई एम हैप्पी कि मीडिया या लोग को भी ये नहीं नजर आ रहा है। राइट राइट राइट। और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए, जो घर के लोग हैं, मुनव्वर के लिए कुछ नहीं मिला पूरा सीजन, तो उन्होंने फटाक करके आयशा के आने के बाद टारगेट करना शुरू कर दिया, सवाल जवाब सबने शुरू कर दिए। क्या कहना चाहोगे, और किसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सही बात है, सब लोग यही करेंगे। इट्स बट ऑब्वियस है, बट ऐसा बोलते ना, शेर अकेला ही घूमता है। सो इट्स ओके। मुनव्वर को भी शायद कहाँ कहाँ उसने घर में किस रिश्ते को कितना टाइम दिया, और वो रिश्ते वहां कितना खड़े रहे, वो शायद मुनव्वर को भी अब समझ आ गया होगा। वो भी सीखेगा ये जर्नी से। उसको भी पता चलेगा कौन अपने हैं और कौन सिर्फ गेम खेलने के तक ही अपने थे। आपको क्या लगता है, कौन सिर्फ गेम खेलने तक का ही अपना है? सभी रिश्ते वैसे ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिग बॉस का घर है तो शायद सब रिश्ते गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं। वेल रिश्तों की अगर बात करूँ तो विक्की और अंकिता के रिश्तों को लेके बहुत सारी बाहर बातें भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि विक्की की मम्मी को एक विलन का टैग दे दिया गया है, और कहा जा रहा है कि अंकिता कैसे मैनेज करती है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मुझे नहीं लगता है कि विक्की की मम्मी को विलन के जैसे ट्रीट करना चाहिए। वो सास है तो सास सास ही रहेगी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, उनके अपने देखने का नजरिया है, तो क्या अभी बोल सकते हैं उसमें। उनके फैमिली मैटर है, बट उनको इतना तो मेंटली प्रिपेयर वो खुद ही रही होंगी। उनको भी पता है बिग बॉस में क्या होता है। पहले अगर आए हैं यहाँ पे
विक्की और अंकिता साथ में, तो उनको इतनी तो उन्होंने भी दुनिया देख ली है शायद, कि उनको भी पता होना चाहिए था कि क्या होगा आगे चल के। वेल इन दोनों की अगर आपने जितना टाइम घर में बिताया, इन दोनों की अगर रिश्ते की बात करो तो आपको इनका रिश्ता कैसा लगा घर में, और बाहर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या वही सेम वही है, वो गेम खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता, वो दोनों बहुत मेच्योर्ड है। उन्होंने बहुत बुरा वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रह के गुजारा है, तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में इतना तो कुछ दोनों का हुआ, बड़ा बुरा नहीं हो गया कि दोनों ब्रेकअप तक आ जाएंगे। ये गेम है, और गेम में दुनिया को मसाला चाहिए और वो लोग मसाला दे रहे हैं। करेक्ट, राइट राइट। इसी के साथ साथ बात करेंगे ऐश्वर्या और नील की भी। सो इन दोनों रिश्ते की अगर मैं बात करूँ, ये दो कपल्स की बात करूँ, क्या लगता है आपको कौन सबसे ज्यादा सेंसिबल और वही वैसे ही रहा है घर के अंदर भी? नील और ऐश्वर्या। चाहे ऐश्वर्या को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, बट वो बहुत रियल थे दोनों। नॉट बिकॉज मैं उन दोनों से बहुत क्लोज हूँ, बट उन्होंने कभी ऐसा गेम में टिके रहने के लिए फेक एक दूसरे के साथ कुछ नहीं किया। वेल अभी फैमिली वीक चल रहा है। फैमिली वीक की अगर मैं बात करूँ तो विक्की की मम्मी जब अंदर गए तो सारे सोफे पे इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने बात की कि आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग था, और वो बाहर आ गया। तो उनकी मम्मी ने फट करके बोला, डिजर्विंग होते तो वो यहाँ पर रहते ना, कोई भी डिजर्विंग नहीं था। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? वो उनका नजरिया है, उनको लगता है ये सब गंदगी करके लोग डिजर्विंग है, तो बढ़िया है उनकी ऐसी सोच, जिनकी जैसी सोच, किसको क्या बोल सकते हैं। और ऑल्सो रिंकू जी के बारे में उनसे पूछा गया, नील के बारे में पूछा गया, तो वो अंदर जाके सारी न्यूज़ेस उन्होंने दे दिया कि हाँ बाहर की बातें चल, बाहर यही तुम्हारे ही नाम से सब चल रहा है। सही बात है, उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने बोला, कोई बात नहीं। ओके, समर्थ और ईशा की बात करें, जो अभिषेक के साथ इतना बड़ा मेंटली टॉर्चर करने वाला इश्यू हुआ था, क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? क्या अभिषेक को लाना ही नहीं चाहिए था? बिकॉज लोगों के वहां पे दो तरफा डिसीजंस दिखे। मैं स्पेशली बात करूंगी विकी की। पहले तो वो कहने लगे कि वो भूखा था शो का, उसे रहना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही अंकिता ने उसको अंदर लाने का डिसीजन लिया कि वहीं पर उन्होंने स्विच किया, और फिर 2 दिन तक का ये लफड़ा चलता रहा। क्या कहना चाहोगे आप? वो विकी का दोगलापन दिखता है, उससे पता चलेगा कि वो कैसी पर्सनैलिटी है। क्योंकि वो आ गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिषेक आ जाएगा। उसको भी पता है कि अभिषेक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और बहुत अच्छा कंपटीटर है, तो शायद उसको इनसिक्योरिटी हो गई होगी, हो सकता है सर। ईशा समर्थ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उन्होंने अपनी बहुत लाइन क्रॉस कर दी थी। ईशा से ये एक्सपेक्ट नहीं, सबको लगता है ईशा बहुत सेंसिबल है, बट उस दिन उसने सच में अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वेल अभी रिसेंट प्रोमो में हमने देखा कि ईशा को अभिषेक की मम्मी ने बहुत सारी चीजें कन्फ्रंट करी, जहां ईशा एकदम चुप हो जाती है। ना लाफा मारने वाली बात सामने आई, ना टीवी तोड़ने वाली बात सामने आई, कुछ नहीं आई। और इनफैक्ट उनकी फ्रेंड है जिसके वो भाई कहते हैं, अंकित गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि शी इज अ लायर। क्या कहना चाहोगे? सही बात है, अच्छा है अभिषेक की मॉम ने उसको कन्फ्रंट किया, करना चाहिए था। कोई तो बड़ा आके उसको कुछ तो बोलना चाहिए था कि तू गलत थी, ये क्या चल रहा है तेरा। आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया। वेल अभी आपका गेम, आपको किसका गेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? कौन टॉप 5 में लगता है? टॉप 5 में मैं भी बायस्ड हूँ बिग बॉस के जैसे, सो ऑब्वियसली अभिषेक और मुन्ना तो रहेगा ही। अंकिता है, मनारा, विकी भैया। वेल रिसेंटली जैसे आपने बायस की बात करी, अनुराग को जब घर से बाहर निकाला गया, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए, बिग बॉस को फुल्ली एक्सपोज कर दिया कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहोगे आप, जब आप घर में थे, अनुराग की क्या क्या चीजें आपने बाहर नहीं देखी? अनुराग, मैं जब घर में थी और जितना भी उसका जर्नी रही है, तो उसको वही सब चुभता था। उसको ऐसा लगता था कि यूट्यूबर को इतना बिग बॉस मौका नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे, फुटेज नहीं दे रहे, वो उसकी सोच थी। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो ना ही यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं मीडिया में से हूँ, मतलब एक्ट्रेस उसमें हूँ। बट मेरे लिए इतनी बड़ी बिग बॉस ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, सपोर्ट भी इतना ही किया था मुझे। तो मुझे हर एक, जैसे मैं बोलती हूँ, हर एक के अपने अपने देखने के नजरिए है। अनुराग अपनी ब्रो सेना को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था। उसको यही था फ्रॉम द डे वन कि उसको उसके फैन बेस ही उसको
ट्रॉफी तक लेके जाएंगे। सो शायद वो उसका भ्रम था, तो वो टूट गया, तो अभी किसी ना किसी को तो ब्लेम करना है उसको। वेल आप लोग अभी कांटेक्ट में हो नहीं? नहीं, अनुराग से कांटेक्ट में नहीं हूँ। बाहर मिलना चाहोगे नहीं क्यों? हाँ हाँ, मिलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो कोई बिग बॉस में इतनी दुश्मनी किसी से नहीं है कि हम लोग मिलना ही नहीं चाहेंगे किसी से, ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर बाहर आने के बाद कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आप देखकर आपका भी ब्रेकडाउन हुआ होगा बाहर? अभी जो मुनावर और अभिषेक के साथ हुआ, तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे जाना चाहिए ना अंदर मुन्ना और अभिषेक के पास, क्योंकि वो हम बहुत अच्छे, हमारा बॉन्डिंग था, है और रहेगा शायद। रिसेंटली मुनव्वर ने भी ये चीज याद की थी, मेरे तो सारे दोस्त चले गए बाहर। कोई नहीं है अभिषेक, अभी भी, अभी तो सिर्फ 20 दिन निकालने हैं। यस यस, अभी तो बहुत जल्द फिनाले भी हो जाएगा। बट लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आप बाहर आने के बाद, आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, किसकी कुंडली में क्या देखा है? मैंने कुछ किसी बता की दोगे कुंडली तो? देखा ही नहीं, मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी, क्योंकि वो सब कुंडली बिग बॉस बनाते हैं, उसमें अपना कोई नहीं चलने वाला। तो आपको फिर भी करियर वाइज बोलूं या लव रिलेशनशिप वाइज अगर मैं पूछूं तो भी, फॉर एग्जाम्पल मुनव्वर या नहीं, मैंने नहीं देखी, सच में नहीं देखी। मैंने मुनव्वर को ये बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसके वो टाइम नहीं था सब बात करने का। बाहर आएगा तभी आराम से फुर्सत में मिलेंगे, ये बिग बॉस का माहौल जरा ठंडा पड़ जाए, बाद में मिलेंगे। इतने तो रिश्ते बना के आई हूँ कि लोग इतना तो रिस्पेक्ट अंदर के कंटेस्टेंट सब करते हैं, चाहे वो विकी भैया हो या अंकिता हो, तो 1 to 1 तो उनसे बात कर ही सकती हूँ। करेक्ट है। ऑल्सो लास्ट जाते जाते हमको ये जानना है, अनुराग जब बाहर आए थे तब हमने उनसे पूछा था कि आपको मुनव्वर से इतनी नफरत क्यों है? तो उन्होंने कहा था, उन्होंने जो हमारे रिलीजन के बारे में कहा है उसको लेके मैं उसे नहीं पसंद करता हूँ, और उसी वजह से ही वो मुनव्वर को ना सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ, बट वो अभिषेक को जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपसे जानना चाहेंगे, आप भी नॉन मुस्लिम ही हो और मुनव्वर बीइंग अ मुस्लिम गाय, क्या आपको ऐसा लगता है उन्होंने ऑलरेडी सजा काट ली और वो ग्रजेस अब तक का रखना चाहिए? मैं किसी के रिलीजन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, और ना ही मैं लायक हूँ किसी के रिलीजन में कुछ कमेंट करना चाहते हो। हर एक के अपने फेथ है, हर एक का अपना रिलीजन है, और हमको सबको हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं एक गेम के लिए कोई रिलीजन का मैं सहारा नहीं लेना चाहती। बट जो अनुराग कह वो रहे उसका हैं, व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन एनीवन्स रिलीजन। रिलेशन अपनी जगह पे है, रिलीजन अपनी जगह पे है, नथिंग ऑन दैट, नो कंट्रोवर्सी। वेल लास्टली अभिषेक फिलहाल वोटिंग्स के आधार पर टॉप पर आ गए हैं, मुनव्वर अंकिता को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? कहीं अभिषेक ट्रॉफी लेकर ना निकल जाए? हो सकता है, क्यों नहीं, ही ऑल्सो डिजर्व्स टू बी। जो आपने बोला तीनों नाम में से कोई भी जीत सकता है, अंकिता, मुनव्वर, और क्या मालूम सरप्राइज एलिमेंट होके विक्की भैया भी जीत सकते हैं, क्या पता। ओके, सो लास्ट जाते जाते फैंस एंड आप व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।